देखें, अब जिस जगह पे हम पहुंच चुके हैं बहैसियत अवाम, मैं एक बात करता हूं, हमें नहीं समझ आती कि अब शुक्रिया आपका करना चाहिए, शुक्रिया मेरा करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम कुरैशी और आप देख रहे हैं क्यू टाइम। नाज़रीन, बिल आखिर जो है निगरान हुकूमत की जानिब से जो है आवाम को एक बड़ा रिलीफ दे दिया गया है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है 40 रुपये का रिलीफ दिया गया है। इस हवाले से लोग क्या सोचते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं एक सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, चौधरी आशिर साहब। आइए इनसे जानते हैं कि इस हवाले से ये क्या सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह ठीक का है? शुक्र, आप सुनाए ठीक हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आप इस हवाले से क्या सोचते हैं कि ये पेट्रोलियम मसनूआत में जो 40 रुपये का रिलीफ दिया गया है? देखें, अब जिस जगह पे हम पहुंच चुके हैं बहैसियत अवाम, मैं एक बात करता हूं, हमें नहीं समझ आती कि अब शुक्रिया आपका करना चाहिए, शुक्रिया मेरा करना चाहिए, शुक्रिया निगरान हुकूमत का करना चाहिए, या शुक्रिया 3 साल 7 महीनों वालों का करना चाहिए। क्योंकि उनकी नज़र में तो सब चोर थे, तो चोरों के हिसाब में गरीब आदमी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ बेहतर बहरहाल था। और ये चीज़ें दुनिया पे भी मानी गई, हमारे यहाँ भी है, हम भी इसी में। और सारी चीज़ें हम लोग सफ़र खुद करते हैं इस बात में। कोई अच्छाई होती है तब भी, कोई इस तरह का महंगाई आ जाती है तब भी। अब हमें समझ नहीं आती कि हम इस 40 रुपये का शुक्रिया अदा करें तब, या इस पे चुप करके बैठ जाएँ तब। उसकी वजह कि अभी भी 283 या 84 रुपये जो भी बिल्कुल बनता ऐसा है, है, ऐसा है। ये कोई छोटी रकम नहीं है पर लीटर के हिसाब से। अच्छा अगर सब दुनिया में आप देखें जी, जी। तो पर लीटर की क्या कीमत और हमारी देखें तो आपको लग समझ आएगी। हम तो ये कहते हैं जी कि हमारा देखें, उनकी यार इनकम भी देखें, फिर हमारा मुवाज़ना करें। हमें कभी किसी बत्ती पीछे लगा देते हैं, कभी किसी बत्ती पीछे लगा देते हैं। अच्छा साहब, सबसे अहम चीज़ ये है कि जब आप देखते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत को बढ़ाने की बारी आती है तब आपको 50-50 रुपए, 60-60, 70-70 रुपए बढ़ा दिया जाता है। लेकिन जब कमी की बारी आती है उसको ऑटोमेटिकली जो है 5 रुपए, 7 रुपए और ये सबसे बड़ा रिलीफ यानी कि 40 रुपए इन्होंने बढ़ाया है। इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि 3 महीने से जो है बैरल की जो डॉलर में कीमत है उसमें नुमाया कमी आती रही है। उसके बावजूद उन्होंने जो रिलीफ नहीं दिया अपनी अवाम को। लेकिन जो मैंने अभी आपसे बात की है ना, कि इंटरनेशनल की जब हमें बात देते हैं, वो मेरा इशारा इधर ही था कि हमें इशारा जब उस तरफ देते हैं कि देखें जी, इंग्लैंड में ये हो गया। वो जो 3 साल 7 महीने वाले साहब थे, वो यही कहते थे, इंग्लैंड में यूँ हो गया तो मैं यूँ कर दूँगा। और भाईजान, पहले अपने घर को देखो कि आपकी इनकम क्या है, एक्सपेंडिचर्स क्या हैं, उसके मुताबिक बात करो। आपकी पर कैपिटा इनकम कितनी है, उनकी कितनी है, उधर नहीं जाते। यही मैं बता रहा हूँ कि हमें बत्ती के पीछे लगाया जाता है। अब हम इस जगह पे पहुंच चुके हैं, और आपको मैं सच्ची अपनी बात बताता हूँ कि मैं इस जगह पे खुद पहुंचा हूँ। मैं पढ़ा लिखा बंदा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कि यार मैं इस 40 रुपये पे खुश हूँ, या अभी भी 283 रुपये 80 पैसे को दे के रोता रहूँ कि यार कदों 80 रुपये का आएगा। तो हमें समझ नहीं आती, ये बहुत ही गुमन गेरियाँ हैं। दुआ ये है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क में अच्छे, अब मैं हुक्मरान भी नहीं कहूँगा कि उसकी वजह कि हुक्मरान हमारे अच्छे हैं, जो चलाते हैं। अब तो पता लग गया ना 3 से 7 महीने बिल्कुल ऐसा ही है। कि कौन चलाते हैं। तो हुक्मरान अच्छे हैं, चलाने वालों को अल्लाह हिदायत दे दे ऐसा और ही। अल्लाह हमारे भी गुनाह माफ़ कर दे। ये उसी अच्छा की सर, सज़ा मिल रही है। जैसा कि आपको पता है पेट्रोलियम मसनूआत में जब इजाफा होता है हर चीज़ को जो है ना पर लग जाते हैं, हर चीज़ महंगी हो जाती है। क्या अब आप देखते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत 40 रुपए कमी आई है? क्या जो आपकी अशिया खुर्दनोश है उसमें भी कमी आएगी नुमाया या वही चलता रहेगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा नहीं ख्याल। ये उस पे उसमें कोई कोई इफ़ेक्ट नहीं कमी नहीं पड़ेगा, आएगी। कोई फ़र्क नहीं क्योंकि आज पड़ेगा। जो है कमिश्नर का जो है इजलास भी एक मुनक्कद हुआ है जिसमें उनके जो मातहत अफसरान थे उनको ये ऑर्डर्स जारी किए गए हैं कि जितना 40 रुपए कमी हुई है आप किरायों में भी कमी करें, अशिया खुर्दनोश में भी कमी करें। देखें, ये एक बहुत ही सोचने वाली बात है कि सिर्फ़ एक 40 रुपये पेट्रोल से हमारा काम नहीं चलेगा। ऐसा अब ही। एक आम बंदा है, वो जब सब्ज़ी खरीदने जाता है तो वो आप देखें कि 40 रुपये के हिसाब से कम हुई है या बढ़ी हुई है। वो तो आप पहले होता था ना 20% 30%, ऐसा अब ही। तो 100 200 300 500 1000% वाली बात है कि वो जो अशियाए खुर्दनोश हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। तो मैंने जो अभी आपको कहा कि 40 रुपये कम होने से मेरा नहीं ख्याल कोई असर पड़ेगा। तो भाई मुझे बताएँ, क्या बिजली मैं बंद कर दूँ? क्या मैं घर में खाना पकाने के लिए गैस बंद कर दूँ? क्या मैं घर के जो खाने पकाने हैं उसको ख़त्म कर दूँ? कि भाईजान वो आपके आलू, प्याज़, टिंडे, ये जो आपके खाने की चीज़ें हैं, ये कितने % कम हुई हैं? क्या ऐसा इससे ही। वो फ़र्क पड़ेगा? या इवन वो बंदा जो ये बेचारा सब्ज़ी फ़रोश है, जो लेके आता है, उसको इस 40 रुपये में उन चीज़ों में कितना रिलीफ़ मिलेगा? ऐसा ही। ये एक लंबी जमा तफ़रीक है, अच्छा साहब, जैसा बंदों कि को नहीं आप समझ देखते हैं आती। कि माशाल्लाह सर्दियाँ आती हैं तो गैस में जो है लोड शेडिंग शुरू हो जाती है, बिल्स उसके 15-15 20-20 हज़ार आते हैं। गर्मियाँ आती हैं तो बिजली के बिल। ये क्या वजूहात है? क्या हमारी गलत पॉलिसीज़ हैं? क्या इंतज़ामिया इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही? कि क्या इशू क्या है कि हम जो है बस अवाम पे वोट डालते जा रहे हैं? देखें, फिर बात थोड़ी-सी लंबी हो जाएगी, मैं ज़्यादा नहीं बात आपका टाइम लूँगा। अगर 2016 में देखें तो मियाँ नवाज़ शरीफ की जो हुकूमत थी, इसको आप मेरा ये ना समझिएगा कि मैं उसका कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखता हूँ या नहीं, नहीं। जो बंदा ठीक है ओवरऑल यार, बात कर रहे देखना पड़ता है। हैं। बिल्कुल ऐसे। 2016 में मियाँ नवाज़ शरीफ की हुकूमत ने IMF को आखिरी किस्त दे दी थी। सही। आप अगर उसके बाद आएँ तो इमरान खान गालिबन, अगर मैं फ़िगर गलत नहीं है, तो 27,000 अरब से 52,000 अरब पे चला गया था। बिल्कुल। ये 25,000 अरब का डिफरेंस भाई किधर गया?
कौन इसका हिसाब लेने वाला है? आप इस हुकूमत में देखें, जितनी मेरे हिसाब में, मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ, थोड़ा सा नज़र रखता हूँ, गलत भी हो सकता हूँ, मेरी करेक्शन फरमा दीजिएगा और मेरे से नाराज़ ना होइएगा। आप देखें कि 75 साल हिस्ट्री में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कभी ये बात नहीं सुनी थी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होगा। एक इंतहाई ईमानदार हुकूमत आ गई, तब्दीली वाली हुकूमत आ गई, तो मैं कहता हूँ कि इमरान खान को आप खुला छोड़ दें। जो उसको लेके आए हैं, अब तो क्लियर हो गया ना, अब लोगों ने मानना शुरू कर दिया। तारुल कादरी के वो गणापुर साहब थे, उन्होंने उसी वक्त बता दिया था कि लंदन प्लान हुआ था। अभी 2013 में हुकूमत आई है, अब मियाँ साहब हुकूमत संभालें। सब फिक्स, बिल्कुल फिक्स था, ये आपकी बात से एग्री करता हूँ। अब चीज़ें खुल गई हैं। कथा कलामी माफ, अगर आप क्या समझते हैं कि ये फिक्सिंग जो है अभी रिसेंटली चल रही है, ये 75 सालों से जल्दी आ रही है? देखिए, ये तो अब अंडरस्टूड हो गया ना, लेकिन अब 90s के बाद गेम कुछ और है। अब जो मेरा ख्याल है, गलत भी हो सकता हूँ, अब हर बंदे को भला कम भला जैसे भी किस्म आ रहा है, उसको थोड़ी सी अक्ल समझ आ रही है। यानी अब सब कुछ आया हो चुका है। देखिए, अब कितनी देर आप छुपाएंगे जी? कभी ना कभी तो आपने सामने आना है ना। 15 साल 75 साल तक। देखिए, अभी सब कुछ सामने आहिस्ता आहिस्ता तो आ रहा है। अनफॉर्चुनेट ये है कि हमारा जो लिटरेसी रेट है वो नहीं बढ़ रहा। वो जब बढ़ना शुरू हो जाएगा तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको बहुत सी चीज़ें हकीकत में नज़र आएंगी। फिर उस वक्त आपके नारे नहीं चलेंगे कि कोई बंदा उठ के आ जाए कि मैं तब्दीली लाऊंगा, आखिर में पता लगे जी कि ये सबसे बड़ा चोर निकला। फिर शऊर आने दें, उसके लिए इन्होंने रोका हुआ है। उसके लिए कौन कौन सी पॉलिसी चल रही है, नेशनल इंटरनेशनल या जो कुछ भी है। आप तालीम को देख लें ना कि कितना महंगा हो गया तालीम। आप एक बच्चे को स्कूल दाखिल कराते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो वालिदैन अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे अपने बच्चों को। रिसेंटली जो अभी एक इकदाम हुआ है, जो गवर्नमेंट स्कूल जितने भी इसको प्राइवेटाइज करने के हवाले से भी है, उस हवाले से भी आप क्या कहते हैं कि कुछ बेहतरी आएगी क्या गवर्नमेंट को? सर मुझे नहीं, सॉरी, देखें ये जो भी गरीब बंदा तो फिर पढ़ ही नहीं सकेगा, तो उनका मेरा ख्याल में मतलब नज़र ही है ना। लेकिन जब से वो मार नहीं प्यार वाला सिस्टम शुरू हुआ था, तो हम लोगों को समझ नहीं आती थी। हमें तो बस बता दिया जाता है जी आपने ये काम कराना है जी। हमारा मीडिया भी उधर भाग पड़ता है, हमारे दूसरे बंदे भी भाग पड़ते हैं, जो हमारे सीनियर होते हैं वो भी किसी ना किसी जगह पे आके अपनी मजबूरी। भाई यार, ये चीज़ नहीं होती। मुल्क बनाना है तो आप इस चीज़ों पर नज़र रखें, कैसे हुआ क्या हुआ ये सब के सामने है। लेकिन अब इसके पीछे कौन क्या कर रहा है, 2010 में अगर आप एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने की तैयारी कर सकते हैं तो यार पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं कर सकते? वैसे तो सारे वफादार हैं, हम भी वफादार हैं। के साथ मुखलिस कोई भी नहीं है, सब अपनी तिजोरियां भरने के लिए आते हैं। देखिए, मैं अब ये बात बहुत सख्त हो जाएगी, लेकिन मेरे ख्याल में अब हमें थोड़ा सा सर उठाना चाहिए। चले यार, कितनी मार पड़ेगी, अब 74 सालों से मार खा रहे हैं, अब एक मरतबा खा ही लेते हैं, देख लेते हैं क्या होता क्या है। अब मेरे में वो स्टेज आ गई है। चले आशिर भाई, आज माशाल्लाह मौसम भी है, बराने रहमत भी है, इस वाले से आप क्या कहते हैं? माशाल्लाह आप मुझे ऑफ द रिकॉर्ड ये कह रहे थे कि पकोड़े खाने का दिल कर रहा है, इस वाले से आप क्या कहते हैं आज के मौसम में पकोड़े खाने? ऑफ द रिकॉर्ड नहीं है, ये मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, आप अपने अंदर से पूछें। मैं कह रहा हूँ, मुझे अभी आप नाम लिया तो मैं कह रहा हूँ कि इसमें मिर्चें थोड़ी सी कम। मैंने वही टाला था, मैंने कहा बारिश लगी है तो बाद में खाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक ने हमारे मुकद्दरों में लिखा हुआ तो हम खाएंगे, तो आप भी खाएं, सब खाते हैं। पाकिस्तान के लिए दुआ करें, अल्लाह पाकिस्तान का खामियों नासिर हो। आपने सुना, हमारे साथ मौजूद थे चौधरी आशिर, सीनियर जर्नलिस्ट है हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोलीग के। उन्होंने यही कहा कि अब आवाम को उठना पड़ेगा, अपने हक़ के लिए उठना पड़ेगा, अगर अब नहीं उठेंगे तो मिट जाएंगे। कैमरामैन शहजाद के साथ वसीम कुरैशी, रावलपिंडी।